वीडियो की शुरुआत आइस घोष के हैरानी भरे चेहरे से होती है और यंग लेडी कहती है, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि 12th प्रिंसेस पे हमला हुआ। मुझे यकीन है कि किंग मून फिर से ग्रीन बैंडेड फॉरेस्ट तक पहुंच रहा है, तो प्लीज क्या आप उस पर नजर रख सकते हैं। ओ हाँ, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, मेरे आगे नॉर्थ सी में कुछ स्नो शैडो स्क्वाड भेज देना। तो वो सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया प्रिंसेस। तो वो बाहर की ओर देखते हुए कहते हैं, नॉर्थ सी का फेथ अब यहाँ हमारे हाथ में है। उसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ग्रैंड मुरिन कॉन्फ्रेंस, और इसे मुरी मेलेंस होस्ट कर रहा है। और हम एक वर्कर को देखते हैं जो मरती हुई हालत में कहते हैं, हाँ ये मुझे मार रहा है। हम एक के बाद एक लेटर से घिरे जा रहे हैं और सभी लोग रिक्वेस्ट करके कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, बड़े सेक्ट से लेकर छोटे सेक्ट और मुरिन क्लैन, मार्शल आर्ट अकेडमी और हिडन मास्टर और यहाँ तक कि फॉरेन सेक्ट यहाँ कई दिनों तक नहीं सोया। और एमसी उसे देखते हुए मन में कह रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे हर कोई इतना बिजी है। और वो आगे बताते हैं, सभी सेक्रेटरीज के प्रोटेस्ट के कारण हमें इसे 1 महीने के लिए और फिर 6 महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, और आखिर में हमें पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी सीमित करनी पड़ी। यहाँ हंगजाओ बेघर मार्शल आर्टिस्ट से भरा जाएगा। तो एमसी कहता है, रिमोटेड क्षेत्रों से यहाँ हंगजाओ तक ट्रेवल करने में 1 महीने से भी ज्यादा समय लगता है। तो वर्कर कहता है, हाँ यह कॉन्फ्रेंस हायर अप के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पॉपुलर साबित हुआ। उन लोगों को शायद इस बात पर गर्व है कि उनके स्कॉलर्स ओवरवर्क के कारण मर रहे हैं। और हम जीबू को देखते हैं जिसकी काम करने की वजह से आत्मा ही बाहर आ गई होती है। तभी वो वर्कर बोलता है, ओह बाय द वे तुम्हारे लिए एक लेटर है। तो एमसी कहता है, क्या एक लेटर। तो वो कहते हैं, ये लेटर जियांगशी से है। तो एमसी मन में कहते हैं, एक लेटर, ये कौन है। तभी वो वर्कर एमसी को एक लेटर देते हुए कहता है, ये हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। एमसी उस लेटर को देख के एक पल के लिए हिल जाता है। उसके बाद वो उस लेटर को देखता है जिसमें इलाहियों का नाम होता है। एमसी इलाहियों के बारे में सोचते हुए थोड़ा हैरान होता है कि उसने लेटर क्यों लिखा। उसके बाद उस वर्कर को दिखाते हैं जो कि एक स्कॉलर है, और वो कहता है, प्लीज इसे मेरे सामने पढ़ो ना, ये बिल्कुल एक लव लेटर की तरह है। एमसी उसे इस तरह देखता हुआ देखकर लेटर रखते हुए कहता है, पहले मुझे कुछ काम है, मेरे पास डिवाइन मॉन्क के लिए एक लेटर है, तो पहले मैं इसे डिलीवर करने के बाद वापस आ जाऊंगा। और इसके अलावा तुम अभी ब्रेक पर नहीं हो, है ना, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहते हुए वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो स्कॉलर वापस से काम पे लग जाता है और रोते हुए कहता है, डैम मैं उससे जेलस हूं, उसे एक लड़के के लेटर कैसे मिल गया। और हम एमसी को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे लेटर को देख रहा होता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं। भाभी अब बहुत खुश है और आयोंग को टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल गई है। ये दुख की बात है कि वो इतनी बिजी है कि उसे अपने हस्बैंड के पास मिलने का समय ही नहीं है। लेकिन मुझे उनकी याद आती है, वो बगीचा जिसकी मैंने देखभाल की, और मिस्टर ली, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाभी और आयोंग। एमसी कहता है, जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। तो वो थोड़ा हैरान तो कहता है, टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी नामगोंग फैमिली के घटना के कारण सफर कर रही है। इसे देखकर एमसी मन में कहता है, खैर वो नामगोंग फैमिली ही था जिसने टाइगर रॉक ट्रेडिंग कंपनी को टोंगटिंग झील तक पहुंचाया था। डार्क हेवन मार्शल एम्पायर के साथ लड़ाई के बाद उन्हें अपने घर के दरवाजे बंद करने पड़े। मुझे लगता है कि वो इसके रिजल्ट से निपटने में बिजी हैं। मैंने सोचा कि नामगोंग फैमिली की घटना और डार्क हेवन मार्शल एम्पायर के साथ मेरी बैटल वो एक अलग घटना थी, लेकिन आयोंग भी इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है। मुझे लगता है कि मैं अब ऐसी चीजों पे आंखें बंद नहीं रख सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन पे, जहाँ पे एमसी आता है और डिवाइन मॉन्क के पास जाके उसे ग्रीट करता है। तो डिवाइन मॉन्क कहता है, ओह तुम वापस आ गए। मॉन्क को ऐसा देखकर एमसी के एक पल के लिए फट जाती है और हिडन बुद्धा के बारे में सोचते हुए कहता है, मास्टर और डिसाइपल इतने सिमिलर कैसे हो सकते हैं। उसका तो लेटर दिखाते हुए कहता है, मैं हिडन बुद्धा से एक लेटर लेके आया हूँ। तो वो कहता है, ओह सच में। और लेटर लेते हुए कहता है, वो कैसे है। एमसी कहता है, वो ठीक ही है, क्या आपको उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए। तो वो कहता है, कौन, ओ मतलब मास्टर। एमसी कहते हैं, हाँ ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो डिवाइन मॉन्क कहता है, ये ठीक है, वो मुझसे ज्यादा लंबे समय तक जिएंगे। वो चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी प्रोबेबली आफ्टर लाइफ में भी दूसरों को परेशान करता ही रहेगा। एमसी मन में कहता है, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता, मैं उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते हुए देख सकता हूँ। तभी डिवाइन मॉन्क कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। तो एमसी कहते हैं, ये यंगताजी नदी पे हुई घटना के बारे में। डार्क हेवन मार्शल एम्पर के पीछे एक सेज है, और हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे एम्पर कहता है, ये मुझे सेज ने दिया था। और एमसी कहता है, मुझे लगता है कि मुझे सेज के बारे में कोई सुराग मिला है, और मुझे लगता है कि वो नॉर्थ सी में है। इसे सुनकर मॉन्क भी हैरान होता है और कहता है, नॉर्थ सी, और शांत होते हुए कहता है, नॉर्थ सी, कैसा कोइंसिडेंस है, मुझे नॉर्थ सी जाने के लिए बस एक सेक्रेटरी की जरूरत थी, तो ठीक है तुम चलो। तो एमसी कहता है, क्या मैं। तो मॉन्क गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे अलावा और कौन, क्या ये बूढ़ा आदमी तुम्हें ऐसा दिखता है कि वो एक लंबी यात्रा कर सकता है। और एमसी तो बस मन में सोच रहा होता है कि वो उस हिडन बुद्धा की तरह दिखता है। मॉन्क शांत होते हुए कहता है, हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ खाली हाथ नहीं जान दूंगा, मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड और एक हॉर्स कैरेज दूंगा, और एक सुंदर लॉन नॉर्थ सी की लड़की को जानने का मौका। और एक आदमी को घर बसाने के लिए शादी करने की जरूरत होती है, तो तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते और अपने लिए एक बीवी क्यों नहीं ढूंढ लेते। एमसी उसे ऐसी बातें करते हुए देखकर एक अलग ही रिएक्शन दे रहा होता है। उसके बाद एमसी कहता है, हाँ चलो वापस पॉइंट पे आते हैं, क्या ये कोई ऑफिशियली आदेश है। तो मॉन्क कहता है, हाँ कुछ हद तक। तो एमसी मन में कहता है, इसका क्या मतलब है कुछ हद तक, क्या नॉर्थ सी की प्रिंसेस इसमें शामिल है। तो मॉन्क कहता है, बिंगो। एमसी मन में कहता है, मैं जानता था, मुझे अपने इंस्टेंट पे भरोसा करना चाहिए था। मुझे डिवाइन मॉन्क और प्रिंसेस के दोनों के शब्दों के बारे में बुरा महसूस हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता
क्या इसका ये कारण है कि मैं हिडन बुद्धा के साथ रह रहा हूँ? एक मॉन्क एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रह रहा है जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, वो सचमुच बहुत अकेला होगा। उसके बाद एमसी कहता है क्या आप मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? तो वो मॉन्क दाना डालते हुए कहता है क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तो एमसी एम्पर के बारे में सोचते हुए कहता है हाँ हो रही है। मॉन्क कहता है हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कोई लड़की की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या कोई शॉर्ट की प्रॉब्लम है? तो एमसी कहता है हाँ ये सही है, मुझे भी कुछ मुश्किलें हो रही है। और याद करता है कि जब एम्पर ने उसे कहा था ये बहुत अफसोस की बात है। तभी डिवाइन मॉन्क कहता है क्या वो तुम्हारे लिए इतना डराने वाला था? एमसी मन में कहता है मैं समझता हूँ, वो पहले से ही जानता था। मैं डार्क हेवन मार्शल एम्पर से लड़ा और हार गया। तभी एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं था। इसे सुनकर मॉन्क भी चौंक जाता है और एमसी एक सीरियस लुक देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से जिंदगी जी पाऊंगा जैसे मैं अब तक जीता आ रहा था। इसे देखकर मॉन्क मन में कहता है ये आदमी डरा हुआ और निराश नहीं लगता, बल्कि पहले से भी ज्यादा मोटिवेट लगता है। और एमसी से कहता है सच में, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। एक वुमेन का दिल हवा में उड़ते हुए एक नरकट की तरह है। उसका बाद एमसी कहता है तो फिर मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तो मॉन्क कहता है ठीक है। उसका बाद एमसी वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आता है और पोटली निकाल के दिखाते हुए कहता है बस मेरी क्यूरियोसिटी के लिए ग्रेट सैकर इलेक्सर पिल नहीं है ना? तो मॉन्क एक पल के लिए उसकी ओर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है और एमसी शर्माते हुए मन में कहता है मुझे बस काम पर वापस जाना चाहिए। उसका सीन शिफ्ट होता है विजिटर हॉल की तरफ, जहाँ पे स्कॉलर एमसी की ओर भागते हुए कहता है ओ तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? और एमसी के हाथों से लेते हुए कहता है ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आपके पास करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट काम है सेक्रेटरी वुन। तो एमसी कहता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो स्कॉलर कहता है कि आपको ग्रेट मुरिन कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता मत करो, ट्रेनिंग करो, ध्यान करो, ब्रेक लो और जो भी तुम चाहो करो, अब जल्दी करो और जाओ। तो एमसी कहता है लेकिन तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। तो जीवू खांसते हुए एमसी की ओर परेशानी से देख रहा होता है। इसे देखकर एमसी मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं मदद करने के बजाय रुकावट बनूंगा। तो एमसी कहता है अच्छा तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तो वो स्कॉलर कहता है गुड बाय सेक्रेटरी वुन, अपना ध्यान रखना। उसको तो एमसी वहां से निकल जाता है और जाते हुए मन में कहता है सच में बाकी सब बिजी है इसलिए बात करने वाला कोई नहीं है। क्या मुझे ब्रदर डॉगरंग से मिलना चाहिए? पुराने दिनों में मैं ट्रेनिंग का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कर सकता। इवन मार्शल एम्पर के साथ लड़ाई के दौरान मुझे एक अगले लेवल की झलक मिली थी। उस दिन के बाद जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे उस बैटल की यादें मुझे सताती रहती है। जब मैं उस आखिरी पल के बारे में सोचता हूँ मैं फ्रस्ट्रेशन से ओवरवेल्म हो गया हूँ। मैं दोबारा इस तरह हारने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं खुद को ट्रेनिंग के लिए मजबूर करूंगा तो मुझे डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। हालांकि मुझे शक था कि इसका रिजल्ट क्यों एक डिविएशन जितना गंभीर होगा। ये ना तो मार्शल एम्पर के बारे में है ना तो स्वॉर्ड के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम लकड़ी की स्वॉर्ड होती तो ये बहुत पहले टूट चुकी होती। उस पल में चाहे वो मेरी इनर क्यू आई थी या ब्लेड पर मेरा काबू था, मैंने सब कुछ फ्लो पर छोड़ दिया। लेकिन आखिर में ये मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, मुझे किसी चीज की ज्यादा जरूरत है। मैं खुद को फ्लो में बह जाने से कैसे रोकूं? काश कोई मुझे इसका आंसर दिखा दे। तभी हम देखते हैं कि एमसी के पीछे कोई आता है और कहता है वो नोप्पा। तो एमसी भी पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं ली सियोयन होती है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।